तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी एपी के बारे में। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। मैंने बहुत सारे सीक्वेंस लिखे थे और मैंने बताया था इनमें से कोई एक सीक्वेंस क्या था? एपी था। तो ऐसा कौन सा सीक्वेंस एपी होता है? हमने क्या पढ़ा था? वो सीक्वेंस जिसके टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, है ना भाई। और उस सेम डिफरेंस का नाम क्या था? कॉमन डिफरेंस। उसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। चलो मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ। मैंने एक सीक्वेंस लिखा 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अच्छा, जिससे पूछना वो जवाब देना। क्या ये सीक्वेंस एपी है समीर? ये सीक्वेंस एपी है। क्यों? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो ये सीक्वेंस क्या है? एक एपी है। अच्छा विशाल, इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है? 3। अच्छा विशाल, इस सीक्वेंस का डिफरेंस क्या है? 4। अच्छा मुझे इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म लिखनी है। तो फिफ्थ टर्म बताओ क्या होगी इस सीक्वेंस की? 4th टर्म पता है 15। इसमें क्या ऐड करूंगा? 4। तो 15 प्लस 4 कितना हो गया? 19। तो जो 19 है वो क्या है? इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है। इतनी बात सबको समझ में आ गई थी, है ना भाई। A1, A2, A3 से हम लोग क्या करते हैं? एपी के टर्म्स को डिनोट करते हैं। चलो अब ना बेटा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने ये सीक्वेंस लिखा। मैंने बोला फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब मैं बोलूँ फिफ्थ टर्म लिखो तो आप लिख दोगे। मैं बोलूँ सिक्स टर्म लिखो तो आप इसमें डी ऐड कर दोगे, यानी 4 ऐड कर दोगे, लिख दोगे। मैं बोलूँगा 7 टर्म लिख दोगे। बट मैंने बोला इसकी लिखो 50th टर्म। तो अगर आप ऐसे लिखने पे आए तो आपको टाइम लगेगा बहुत सारा, है ना भाई। तो वो बेटा वही चीज़ हमने आज सीखनी है। जो बेसिकली सीखनी है वो क्या सीखनी है? जनरल टर्म या एनेट टर्म। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसके थ्रू मैं कोई भी एपी की, किसी भी एपी की कोई भी टर्म डायरेक्टली निकाल सकूं। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जनरल टर्म या एनेथ टर्म। तो लिखो जनरल टर्म या एनेथ टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म या एनेथ टर्म ऑफ एन एपी। देखो भाई, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जनरल टर्म की। चलो यार, सपोज करो आपके पास एक सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4 ... इफ ये सीक्वेंस क्या है? इज एन एपी। अगर ये सीक्वेंस एक एपी है, मैंने मान लिया ये सीक्वेंस क्या है? एपी है। अगर ये एपी है तो क्या होगा? इसकी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा ना। मतलब क्या होगा? A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 इक्वल होगा A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। मतलब इफ दिस इज एन एपी देयरफॉर मैं कह सकता हूं ये A2 है। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू एंड सो ऑन इक्वल्स टू D। जो भी इसका कॉमन डिफरेंस होगा। ये वाली बात समझ में आई भाई? अगर ये एपी में होगा तो इन सबका डिफरेंस सेम होगा ना, तभी तो ये एपी में होगा। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3। जो भी इसका कॉमन डिफरेंस है, सपोज करो मैंने लेट कर लिया वो D है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तभी तो ये एपी होगा। अब मुझे एक बात का जवाब दो भाई, A2 माइनस A1 किसके इक्वल है? D के इक्वल है। A2 माइनस A1 D के इक्वल है। तो क्या मैं इस A2 को ऐसे लिख सकता हूं? A1 प्लस D। बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत किसी को? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? पक्का ना। चलो नेक्स्ट आगे। अच्छा यार A3 माइनस A2 भी D है। देखो ये भी D के इक्वल है ना। क्या मैं A3 को लिख सकता हूं A2 प्लस D? क्या मैं लिख सकता हूं इसको? तो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। समझ में आ गया ना? A3 माइनस A2 D था तो A2 यहां चला गया, ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान देना यार, A2 की वैल्यू क्या थी? A1 प्लस D। तो क्या मैं इस A2 की जगह A1 प्लस D लिख सकता हूं? और ये प्लस D, तो ये कितना हो गया? A1 प्लस 2D। ये तुम्हारा क्या हो गया? A3। समझ में आया बच्चों? आ गया सबको? अब नेक्स्ट। अच्छा A4 माइनस A3
A4 माइनस A3 भी कितना है? D। सबको पता लग रहा है? तो अच्छा, इस A4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A3 प्लस D लिख सकता हूँ, A4 को लिख सकता हूँ। और A3 की वैल्यू कितनी आई थी? A1 प्लस 2D। तो इस A3 की जगह मैं A1 प्लस 2D लिख सकता हूँ क्या? तो A4 क्या हो गया? A1 प्लस 3D। अच्छा, अब जरा ना एक बार इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं, सुनना ध्यान से। जब A2 था तो A1 प्लस 1D आया, इसको 1D कह सकता हूँ। जब A3 था तो A1 प्लस 2D आया। जब A4 था तो A1 प्लस 3D आया। और जब A5 होगा तो बताना क्या आएगा? 4D। समझ में आ गया? अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, सेकंड टर्म था तो D का कोएफिशिएंट 1 था, थर्ड टर्म थी तो D का कोएफिशिएंट 2 था, फोर्थ टर्म थी तो D का कोएफिशिएंट 3 था। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं अगर जो फिफ्थ टर्म होगी तो D का कोएफिशिएंट कितना होगा? 4। बात समझ में आई? मैं कह सकता हूं अगर A6 होगा तो उसे मैं लिख सकता हूं A1 प्लस 5D। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? अच्छा पीयूष, A7 को कैसे लिखूंगा बेटा? A1 प्लस 6D। समझ गए? अच्छा A20 को कैसे लिखूंगा बताना? A20 को A1 प्लस 19D। अच्छा A50 को बताना कैसे लिखूंगा? A1 प्लस 49D। अब जिस तरह तुम्हारी आवाज आई है ना, तो अगली बार भी ये आवाज आनी चाहिए। AN को कैसे लिखूंगा? फंस गया ना बेटा? देखो, वेरी गुड। A1 प्लस N माइनस 1D। भाई यहां पर 50 था तो 49 था, 20 था तो 19 था। N होगा तो N से एक कम होगा ना? N से कम क्या होगा? N माइनस 1। तो क्या लिखूंगा बेटा? बात समझ में आई? अब N की तो फिक्स वैल्यू नहीं पता ना, तो उसको N माइनस 1 ही तो बोलूंगा। जैसे 50 था तो 49 आया, 20 था तो 19 आया, तो N होगा तो क्या आएगा? N माइनस 1। बात समझ में आई बच्चों? आगे सबको समझ में? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन AP। क्या बोलते हैं इसको? nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एन AP। अच्छा मुझे बताना, यहां पर A1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और D का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और N क्या था? पोजीशन ऑफ टर्म। जैसे फोर्थ टर्म है तो N क्या होगा? 4। जैसे A20 का मतलब क्या है? 20th टर्म है ना? तो N क्या होता है? पोजीशन ऑफ टर्म। जैसे मैंने बोला फिफ्थ टर्म तो बताना N क्या होगा? 5। मैंने बोला 10th टर्म तो बताना N क्या होगा? समझ के सारे? बेटा एक बार इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। तो यार अभी अभी हमने एक चीज सीखी। क्या सीखी? nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला सीखा। क्या था? A1 प्लस N माइनस 1D। nth टर्म बोलो या जनरल टर्म बोलो, ठीक है? तो फॉर्मूला था AN इक्वल्स टू, भाई A1 को हम सिंपली A से भी लिख देते हैं। A का मतलब फर्स्ट टर्म है, A1 लिख दो या A लिख दो, बात सेम है। A प्लस N माइनस 1D। A का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब बात आती है इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे किया जाता है। सुनना ध्यान से। सपोज करो मैंने एक AP लिखी 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। अब इस AP की फर्स्ट टर्म बताओ क्या है? 3। डिफरेंस 4। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 यानी 4। आ गया? अब मैंने बोला सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो आप लोग लिख सकते हो। मैंने बोला मुझे इस AP की 15th टर्म जाननी है। मुझे इसकी बेटा कौन सी टर्म जाननी है? 15th टर्म। मतलब उसे कैसे लिखेंगे? मुझे क्या जानना है? A15 जानना है। मुझे क्या जानना है? A15। तो अभी भी एक बात पड़ी थी, A15 की वैल्यू क्या होती है? A1 प्लस 14D। या तो ये याद रहे तो ये लिख दो, वरना ये फॉर्मूला सबको याद है AN का। AN में अब यहां पर देखो N की जगह क्या है, बट यहां ध्यान दो एक बारी, यहां पे N की जगह पे क्या है? 15। तो यहां पर N की जगह क्या पुट कर दो? 15। A प्लस 15 माइनस 1D। समझ में आया? आ गया? अच्छा मुझे टर्म कौन सी निकालनी थी? 15। तो मैंने इसमें N की जगह क्या पुट किया? 15। पता लग गया? तो जब A प्लस 15 माइनस 1D बच गया। अब मुझे बताओ यहां पर A की वैल्यू क्या है? 3। 15 माइनस 1 कितना हो गया? 14। यहां पर D की वैल्यू क्या है? 4।
14 4 जा 56, 56 प्लस 3 कितना आ गया 59। तो इस एपी की जो 15th टर्म होगी वो क्या होगी 59। समझ में आया, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। अच्छा एक और, अब मैं एक और निकालता हूं। मुझे क्या निकालनी है, इस एपी की 21st टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है 21st टर्म। एक बार आप लोग निकालो क्या होगी, निकालो फटाफट से 21st टर्म ऑफ द एपी। इस एपी की 21st टर्म निकालो। 83 आई है, चलो चेक करते हैं, सब निकालो सब। अब 21st के लिए बताना एन क्या पुट करोगे 21 पुट करोगे ना, कहां इस फॉर्मूले में करो। कितना है 83। आगे सबका, चलो मेरे से मैच कर लो। मुझे टर्म निकालनी थी 21st, यानी एन की जगह क्या पुट करूंगा यहां पर 21 पुट करूंगा। कर दिया, चलो क्या आ गया a प्लस 21 माइनस 1d कितना आ गया a प्लस 20d कितना आ गया a प्लस 20d। अब यहां बताओ a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 20 और d की वैल्यू क्या है यहां पर 4। 80 प्लस 3 कितना हो गया 83। कुछ समझ में आया बच्चों। अब तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है सबको, पक्का आ गया, अच्छे से आ गया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो आप लोग करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी 9th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द 9th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। और जो आपके पास एपी है वो ये है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। निकालो इस एपी की 9th टर्म निकालो। 9th टर्म के लिए एन क्या पुट करोगे 9 करो, निकालो कितनी आई है ओके करो। सबकी 29 आ रही है, करो करो करो। हाँ 9th निकालनी है, बड़ा बोलो नहीं, बस क्वेश्चन करो। 29 आनी चाहिए भाई सबकी, आ गई। चलो मेरे से मैच करो। मुझे इस एपी की कौन सी टर्म निकालनी थी 9th टर्म। सबसे पहले मुझे ना एक बात का जवाब दो, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1, 8 माइनस 5 कितना आ गया 3। अब मुझे टर्म कौन सी निकालनी थी 9, तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट करोगे 9। तो a9 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1d। तो a कितना है मेरे पास 5, 8, d कितना है मेरे पास 3, 24 प्लस 5 29। समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड 10th, 15th। फाइंड 10th, 15th, 22nd टर्म। फाइंड 10th, 15th, 22nd टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। 10th निकालनी है, 15th निकालनी है और 22nd टर्म निकालनी है। किस एपी की, इस एपी की। आपके पास एपी है 7, 13, 19, 25 एंड सो ऑन। 10th, 15th और 22nd। 10th निकालनी है, 15th निकालनी है और 22nd टर्म निकालनी है। निकालो चलो। अब भाई जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ मेरे से मैच करो। ठीक है भाई, छोड़ दो अब स्टॉप राइटिंग। मुझे इसकी 10th, 15th और 22nd टर्म निकालनी है। अब सुनना ध्यान से भैया। अच्छा मुझे बताओ इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 7। कॉमन डिफरेंस क्या है 13 माइनस 7 6। अच्छा पहले मुझे क्या निकालनी है 10th टर्म, तो मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा 10। किसमें, इस फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1d, यानी a प्लस 9d। हो गया। a की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है 6। 7 प्लस 54, 54 प्लस 7 कितना हो गया 61। क्या तुम्हारा 10th टर्म 61 आई है सबकी, पक्का। चलो नेक्स्ट। अब आगे
अब मुझे निकालनी है 15th टर्म। 15th टर्म के लिए मैं n क्या पुट करूंगा 15, तो a15 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1d यानी 14d। a की वैल्यू कितनी थी 7 प्लस 14, d की वैल्यू कितनी है 6, 84 प्लस 7 कितना हो गया 90। यही है पक्का। नेक्स्ट अगला, अब क्या बोला था मुझे क्या निकालनी है 22nd टर्म, तो n की वैल्यू पुट करी 22, कितना हो गया a प्लस 21d। अब a की वैल्यू कितनी थी यार 7 प्लस 21, d की वैल्यू कितनी थी 6, 7 प्लस 126 कितना हो गया 133। समझ में आया बच्चों? अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, अगर यहां बोला होता ऑल्सो फाइंड द nth टर्म, क्या बोला होता ऑल्सो फाइंड द nth टर्म, ये बोल देता या क्या बोल देता जनरल टर्म। तो आप लोग भी ऐड कर लो ऑल्सो फाइंड द nth टर्म या जनरल टर्म। अब सुनो, जब भी कभी ये बात बोले कि भैया nth टर्म निकालो या जनरल टर्म निकालो, तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को लिखो an, a प्लस n माइनस 1d लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करना, बस a और d की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर दो a और d की। a की वैल्यू बताओ कितनी है 7 और d की वैल्यू कितनी है 6, कितना हो गया 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, तो आंसर हो गया 6n प्लस 1। ये क्या आ गई बेटा इसकी जनरल टर्म या nth टर्म। समझ गए बात? सबको समझ में आ गई? जब भी कभी क्या बोलेगा जनरल टर्म निकालो या nth टर्म निकालो, तो करना क्या है, बस इसको इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। अभी बताऊंगा जनरल टर्म होती क्या है। बात समझ में आ गई सबको? चलो अब जनरल टर्म आई है तो मैं आपको बता ही देता हूँ होती क्या है। ये जो है ना, ये इस वाली एपी की जनरल टर्म है। हर एक एपी की एक जनरल टर्म होती है जो हम निकाल सकते हैं। अब बेसिकली जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, अब ध्यान से देखो, ये है इस एपी की जनरल टर्म, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ an इक्वल्स टू 6n प्लस 1। किसी भी एपी की जनरल टर्म उस एपी को रिप्रेजेंट करती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी जनरल टर्म है। अब सपोज करो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करो, करी, कितना आंसर आ गया 7। क्या उसकी फर्स्ट टर्म आ गई? आ गई। यहां पर एक बार n की वैल्यू 2 पुट करो, 6 इंटू 2 प्लस 1, उसकी सेकंड टर्म आ गई। आ गई? कुछ समझ में आया? किसी भी एपी की जनरल टर्म क्या करती है, उस एपी को रिप्रेजेंट करती है, और किसी भी एपी की जनरल टर्म के थ्रू मैं उस एपी की कोई भी टर्म डायरेक्टली निकाल सकता हूं। मैंने बोला इस एपी की 7th टर्म निकालो, अगर मुझे इसकी जनरल टर्म पता है तो मैं इसमें n की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 7, तो क्या आ जाएगी इसकी 7th टर्म आ जाएगी। भाई समझ में आया? अब आपको जनरल टर्म निकालनी आ गई, निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन करो। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा यार, थोड़ा कमजोर भी हो जाएगा आगे पीछे होगा। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द 11th टर्म, कॉमा 16th टर्म, कॉमा 35th टर्म एंड जनरल टर्म of the following AP and general term of the following AP। चलो अब मैं आपके सामने AP लिखता हूं। AP है 84, 80, 76, 72 एंड सो ऑन। कौन कौन सी निकालनी है बताना। पहले कौन सी बोली थी मैंने 11th, उसके बाद 35th एंड जनरल या nth टर्म। पहले आप लोग निकालो फिर मैं निकालूंगा। अच्छा करने से पहले मुझे एक बात का जवाब दो, यहाँ पर a कितना है और d कितना है? d बेटा -4 है, ध्यान से करो। चलो बच्चों अब स्टॉप राइटिंग, यहाँ देखो सारे। मुझे बताओ इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 84, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है
80 माइनस 84 दैट इज -4। समझ गए? ए पता है, डी पता है, अब मुझे क्या निकालनी है इसकी 11th टर्म। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा 11, तो ए 11 का क्या बनेगा ए प्लस 11 माइनस 1d यानी ए प्लस 10d। ए की वैल्यू कितनी थी 84, 10 डी की वैल्यू कितनी थी -4, 84 माइनस 40, क्या तुम्हारी 11th टर्म 44 आई है? पक्का? चलो नेक्स्ट आगे। इसके बाद क्या थी 16th टर्म। A16 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 16 माइनस 1d, तो कितना हो गया a प्लस 15d। चलो फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास 84 प्लस 15 इंटू -4, 84 माइनस 60 24, यही है? पक्का? नेक्स्ट अगला 35th टर्म A35, तो n की जगह 35 पुट किया, a प्लस 35 माइनस 1d, d कितना था -4, चलो बाद में लिखेंगे d यार। तो a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 84 प्लस 34 इंटू -4, 84 ये कितना हो गया 4 4 दा 16, 1 4 3 दा माइनस करने पे कितना आ रहा है -52। सबकी यही है? पक्का? अब लास्ट क्या थी इसकी जनरल टर्म an, a प्लस n माइनस 1d। चलो a कितना था 84 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, 84 माइनस 4n प्लस 4 कितना आ गया 88 माइनस 4n। क्या सभी का ही आंसर आया? अरे वेरी गुड, पक्का सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आगे। अब एक काम करना है, अब क्वेश्चन मत लिखो, मैं सिंपल लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने आपके सामने एक एपी लिखी, यार बोलो नहीं प्लीज। एपी है -14 -21 -28 -35 एंड सो ऑन। ये आपके सामने एक एपी है। अब सुनना, आप करना क्या है, सबसे पहले क्या लिखनी है इसकी जनरल टर्म लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखनी है यार इसकी जनरल टर्म, और उसके बाद एंड हेंस फाइंड, क्या फाइंड करना है इसका 10th एंड 12th टर्म। अब मेरी बात सुनो, इस बात का मतलब क्या है, जब भी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले क्या निकालोगे इसकी जनरल टर्म निकाल दोगे, और उसके बाद जनरल टर्म को यूज करके क्या निकालना है 10th और 12th टर्म। मतलब जनरल टर्म में एक बार n की वैल्यू क्या पुट करोगे 10 और एक बार क्या पुट करोगे 12। करो क्वेश्चन। देखो बेटा, अब मैं करता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है -14, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। देखो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों की गलती होती है। a2 कितना है -21, ऐसे लिख लो a2 माइनस a1। अब ध्यान देना a2 की वैल्यू -21, फिर माइनस a1 की वैल्यू कितनी है -14। आप लोग ये वाला माइनस लगाना भूल जाते हो कभी कभार। बात समझ में आ गई? तो अब वैल्यू कितनी आ गई -21 प्लस 14 कितना आ गया -7। ये d आ गया, d कितना आ गया -7, a कितना आ गया -14। इतनी बात समझ में आ गई? a आ गया, d आ गया, मुझे क्या निकालनी है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म के लिए an इक्वल्स टू होगा a प्लस n माइनस 1d। अब a की वैल्यू कितनी थी -14, d की वैल्यू कितनी आई -7। तो देखो -14 -7n प्लस 7, तो ये कितना आ गया -14 प्लस 7 कितना हो गया -7। तो इसे लिख सकते हैं -7n -7। ये इसकी जनरल टर्म आ गई, ठीक है। अब किसी बच्चे ने -7 -7n भी लिखा हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल टर्म आ गई। अब इसको यूज करके मुझे क्या निकालनी है इसकी 10th टर्म। तो अब क्या करूंगा, इसमें n की जगह क्या पुट करूंगा 10, तो इससे आ जाएगी 4th 10th टर्म। n की जगह पुट कर दिया 10, तो -7 इंटू 10 -7 कितना आ गया -77। समझ में आ गया? और मुझे कौन सी निकालनी थी 12th टर्म। तो अब n की जगह क्या पुट करूंगा 12,
तो A12 -7 इंटू 12 -7 -84 -7 कितना आ गया? -91। समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया, अच्छे से आ गया। तो जनरल टर्म निकालनी आ गई, उसके थ्रू आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और मजेदार है। क्वेश्चन लिखो, मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपके पास AP है और जो आपके पास AP है वो ये है। हाँ, A1 कहाँ है यहाँ पर? ये तो लगाया A1, 14 तो लगाया मैंने A1। यहाँ पर 14 तो लगाया A1, यहाँ पर तो मैंने A1 लगाया ही नहीं। सिंपल जनरल टर्म में तो पुट करा है इनकी वैल्यू, जनरल टर्म से भी निकाल सकते हैं हम। समझ गया? चल नेक्स्ट आगे। एक AP है यार -50, उसके बाद -45, उसके बाद -40, -35 एंड सो। अब सुन लो भाई क्या क्या निकालना है इसका। सबसे पहला निकालना है इसकी जनरल टर्म, ठीक है। दूसरी बार निकाल, अच्छा जनरल टर्म बोल सकता है कभी कभार, पता क्या, चलो बताता हूँ। सेकंड, फिर निकालनी है इसकी 13th टर्म, फिर निकालनी है इसकी 48th टर्म, और फिर निकालनी है इसकी Pth टर्म। बता रहा हूं, अभी करो आप, पहले आप लोग ट्राई करो। अरे पहले 3 पॉइंट तो आते हैं, वो तो करो एटलीस्ट। ध्यान देना यार, मैंने आपको ये AP दी थी। सबसे पहले इस AP की फर्स्ट टर्म कितनी है? -50। D निकालेंगे कैसे? A2 -A1। अब बताओ A2 कितना है? अरे बोलो, -45। -A1 कितना है? -50। ध्यान से यार, -45 + 50 कितना आ गया? 5। D कितना आ गया? 5 आ गया। A आ गया, D आ गया। अब मुझे निकालनी है जनरल टर्म, मतलब nth टर्म। an का फॉर्मूला होता है A + n-1 D। अब A कितना है मेरे पास? -50 + n-1। D कितना है मेरे पास? 5। -50 + 5n-5 कितना आ गया? 5n-55। ये आ गया मेरे पास, an आ गया। समझ गए? ये मेरे पास क्या आ गया? an आ गया। अब मेरे पास an आ गया, मुझे क्या निकालनी है? 13th टर्म। सीधा यहाँ पे क्या पुट करूँगा? n की वैल्यू 13। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, इसमें क्या पुट कर दो? n की जगह 13। तो a 13 कितना आ गया? 5 × 13 - 55। 13 × 5 कितना होता है? 65 - 55, दैट इज 10। यही है तुम्हारी। नेक्स्ट आगे, अगली मुझे क्या निकालनी थी? 40th टर्म। तो n की जगह यहाँ क्या पुट कर दूंगा यार? 40। पुट n = 40। तो A 40 कितना आ गया? 5 × 40 - 55। तो 200 - 55 कितना आ गया? 145। यही आ रहा है तुम्हारा, सभी का ये आ रहा है। अब नेक्स्ट, अच्छा मुझे बोलिए Pth टर्म। अब ना यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार, Pth बोल दे, nth बोल दे, सब kth बोल दे, बात सेम है। कुछ नहीं करना, बस n की जगह क्या डाल दो? P डाल। अगर 10th बोलते हैं तो n की जगह क्या पुट करते हैं? 10। अगर 15th बोलता है तो n की जगह क्या पुट करता हूँ? 15। अब Pth बोलिए तो n की जगह क्या पुट करूँगा? P। तो ये बोला, तो n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? P। तो मेरे पास क्या आ गई? Pth टर्म क्या आ गई? 5p - 55। कुछ समझ में आया बच्चों? आया? पक्का? अच्छे से। अब ये फॉर्मूला समझ में आया? ये है इस फॉर्मूले का पहला यूज। बात समझ में आ गई? अब चढ़ते हैं इस फॉर्मूले के नेक्स्ट यूज पे। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। इफ, कौन सा वाला? Pth वाला? अरे कुछ नहीं करना, जो nth टर्म आई है ना उसमें n की जगह p डाल दें। अगर वो बोलता है kth टर्म निकालो तो n की जगह मैं यहाँ क्या पुट करता? k पुट कर देता। समझ गया? अरे इसका मतलब भी ये भी जनरल टर्म ही है। अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, p k कुछ भी दे सकता है यार। बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन लिखो, इफ जनरल टर्म
ऑफ एन एपी इज, देखो बेटा मैं जनरल टर्म बोलता हूं, एग्जाम में जनरल टर्म भी हो सकता है और क्या हो सकता है, nth टर्म भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इफ जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज 2n plus 3, if general term of an AP is 2n plus 3, ये आपको क्या दे रखी है, जनरल टर्म, ठीक है। देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म कॉमा फिफ्थ टर्म एंड 10th टर्म। रिपीट कर रहा हूं, इफ जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म कॉमा फिफ्थ टर्म एंड क्या था, 10th टर्म। ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। एक मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट आप लोग करोगे। चलो अब ध्यान देना, मुझे इस एपी की क्या पता है, जनरल टर्म पता है। जनरल टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे पास ए एन हो गया। ए एन कितना हो गया, 2n plus 3 हो गया ए एन। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब मुझे बताना टर्म कौन सी निकालनी है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए एन क्या पुट करूंगा, है ना, तो एन की जगह 1 पुट कर दो। भाई समझ में आ रहा है सबको। तो कितना हो गया, 2 × 1 + 3 कितना आ गया, 5। बात सबको समझ में आ गई, पक्का। अगली मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है ना। तो बताना अब एन की जगह क्या पुट करूंगा, 2 × 2 + 3 कितना आ गया, 7। अगली मेरी टर्म कौन सी निकालनी है, फिफ्थ, है ना। तो बताना एन की जगह क्या पुट करूंगा, 5, A5। 2 × 5 + 3 कितना आ गया, 13। अगली कौन सी निकालनी है, 10th। तो n की जगह क्या पुट करूंगा, 10। 2 × 10 + 3 दैट इज 23। हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कि नहीं, A2 - A1 कर लो, A3 - A2 कर लो। मुझे A1 पता है, A2 पता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 - A1 दैट इज कितना, यहाँ करता हूँ, A2 - A1। अब A2 कितना था मेरे पास, 7 - 5 दैट इज 2। समझ में आया क्वेश्चन, आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोग करो। इफ, ये सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन लिखो। इफ जनरल टर्म, अब की बार लिखो nth टर्म। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n - 4, if nth term of an AP is 3n - 4, ठीक है, then find its first term, second term, 10th term, 15th term, 50th term, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, 50th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालो। मैंने आपको जनरल टर्म दिया है, यानी n टर्म दिया है, an = क्या दिया मैंने, 3n - 4। निकालो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, 50th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो भाई, ये मुझे क्या पता थी, जनरल टर्म पता थी। मुझे क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म। तो n की जगह क्या पुट करूंगा, 1, A1। 3 × 1 - 4 यानी -1। क्या सबके फर्स्ट टर्म -1 आई है, उसके बाद मुझे क्या पुट करना था, सेकंड टर्म के लिए n2, A2। 3 × 2 - 4 6 - 4 2, यही है। अगला मुझे निकालनी थी 10th टर्म, n पुट करूंगा 10। तो A10 कितना आ गया, 3 × 10 - 4 30 - 4 कितना हो गया, 26। अगला मुझे क्या निकालनी थी, 15th टर्म। तो n क्या पुट करूंगा, 15। 3 × 15 - 4
15 3 जा 45 माइनस 4 कितना हो गया 41। नेक्स्ट अगला मुझे क्या निकालनी थी 50th टर्म A50, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 50 माइनस 4, 150 माइनस 4 कितना हो गया 146। अब मुझे क्या निकालना था कॉमन डिफरेंस भी निकालना था, तो D की वैल्यू कितनी हो गई A2 माइनस A1, तो A2 कितना था 2 माइनस -1 दैट इज 3। अब ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बेटा, सुनना, कभी कभी ना एक नंबर में क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ क्या गिवन होती है जनरल टर्म गिवन होती है। क्या गिवन होती है जनरल टर्म, और सिंपल पूछेगा बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो एक तो काम यह है फटाफट से क्या करो जनरल टर्म में n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, A1 आ जाएगा A2 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एक तरीका तो यह है, या बेटा एक है शॉर्टकट ट्रिक। हाँ, जनरल टर्म में जो n का कोफिशिएंट होता है वो ही हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है। देख लो यहाँ पर n का कोफिशिएंट 3 था ना, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 3। यहाँ पर n का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2। बात समझ में आ गई। तो अगर आपके पास क्या पता है जनरल टर्म पता है और आपको बोले क्या निकाल लो कॉमन डिफरेंस, तो निकाल सकते हो ना। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक जनरल टर्म दी, ये रही 1 माइनस 2n, अब फटाफट से बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा -2 होगा। समझ गए। मैंने आपको एक जनरल टर्म दी, सपोज करो 7n माइनस 7, कॉमन डिफरेंस क्या है पता लग गया। अब जरा सबको समझ में आ गया, अब जरा ये करके दिखाओ। फिर आपके पास एक जनरल टर्म है 1 माइनस pn, कॉमन डिफरेंस क्या होगा माइनस, अरे वाह पता लग गया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा -p, पक्का पता लग गया। अब अगला बताओगे जरा एक बार, हिम्मत है क्या, क्वेश्चन लिखो फिर। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose general term, find the common difference of an AP whose general term is Pn माइनस Qn प्लस 1। ये इसकी जनरल टर्म है, तो मुझे फटाफट से बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अरे वाह, कैसे निकाला। अभी देखो बेटा, ये कभी कुछ बच्चे सोचेंगे P है, कुछ बच्चे सोचेंगे -Q है। पहली बात तो ना अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर मान लो कभी कभार इस टाइप की कंफ्यूजन होती है, तो फिर अपना बेसिक तरीका, एक बार n की वैल्यू 1 पुट करो, A1 आ गई, n की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आ जाएगी A2, और A2 माइनस A1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा D। अब एक तरीका और बता रहा हूँ, जब भी कभी क्या हो एक से ज़्यादा टर्म में n हो, जब भी कभी क्या हो एक से ज़्यादा टर्म में n हो, तो उनको एक साथ कर लो। जैसे इन दोनों में n कॉमन आ रहा है, तो जब मैं n कॉमन निकालूंगा तो क्या बन गया P माइनस Q इंटू n प्लस 1, ये बन गया है ना। अब यहाँ पर n का कोफिशिएंट क्या है P माइनस Q, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा P माइनस Q। समझ में आया बच्चों, पक्का। तो आज हमने क्या सीखा, एक तो सीखा जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और उसके बाद हमने क्या सीखा जनरल टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म, जनरल टर्म से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, होमवर्क 5.2 का पहला क्वेश्चन करना है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। ये वाला भाई, इसमें से मैंने n कॉमन निकाल दिया। एक मिनट शांत हो जाओ भाई, n कॉमन निकाल दिया तो P माइनस Q n बच गया, और जो कुछ भी n का कोफिशिएंट होता है वही तुम्हारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। अब मेरी बात सुनो भाई, जो आपकी 5.2 का पहला क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपने एक फॉर्मूला गिवन है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। इसमें 4 चीज़ें हैं, एक an है, एक a है, एक n है और एक d है। उसमें हर एक फिल इन द ब्लैंक्स में 3 चीज़ें पता है, 4th निकालनी है, तो निकाल दोगे। घर पे ट्राई करना, नहीं होगा तो हम कल क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।